सरे मक्तल हमें नगमात की तालीम देते हैं, यहाँ अहले नज़र ज़ुल्मात की तालीम देते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़रताबी कबाओं में, सहर का नाम लेकर रात की तालीम देते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सोचिए कि अगर कोई शख्स भूख का मारा हो और उसके सर पे दिवालियापन मुसल्लत हो रहा हो और कर्ज के हुसूल के लिए वो किसी के पास जाए और फरियाद करे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर्ज चाहिए, जिससे मैं अपना कारोबार चलाऊंगा और फिर कर्ज तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और कर्ज फराहम करने वाला आपके सामने ये डिमांड रख दे कि तुम अपने अखराजात में कमी वाक़ई करोगे। कर्ज फराहम करने वाला आपके सामने ये डिमांड रख दे कि अखराजात की कमी के साथ साथ तुम्हें मज़ीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कर्ज हासिल करने वाले की कैफियत क्या होंगी, अंदाज़ा लगाइए। यही कैफियत इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है। IMF के सामने हमने कर्ज के हुसूल के लिए हाथ फैलाया तो IMF ने तवील शराइत की फहरिस्त हमें थमा दी है, जिसके अंदर यह दर्ज है कि आपके ऊपर मजीद बोझ डाला जाएगा। हम अभी ये रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार है। हम ये रोना रो रहे हैं कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। हम ये रोना रो रहे हैं कि LCs को मंगवाने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। हमारा रोना धोना ये है कि हमें अपने कारोबार को बचाना है, हमें अपनी आवाम को बचाना है, हमें उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम करने हैं। और IMF ने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत लागू कर दी हैं कि आपकी मरी हुई आवाम को मज़ीद किस तरीके से मारा जाएगा, आपकी मरी हुई आवाम के जिस्मों से किस तरीके से खून को निचोड़ा जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के ऊपर डिमांड्स क्या रखी हैं? 611 अरब का तरक्याती बजट जो है वो हमें कम करना होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया जाए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बजट बढ़े, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के ऊपर शराइत ये रख दी कि 611 अरब का बजट तरक्याती आपको ख़त्म करना होगा। उसके अलावा IMF ने पाकिस्तान के ऊपर यह भी रख दी है डिमांड कि 340 अरब की सब्सिडी को भी ख़त्म करना होगा। पहले डिमांड ये थी कि आपके दरामदी शोबे की और टेक्सटाइल शोबे के ऊपर 110 अरब की जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया जाए। अब मजमूई तौर पे ये कह दिया गया कि 340 अरब रुपए की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए। आज हमारी वज़ीर इत्तलात आई, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर महंगी इस वक्त बिजली है, पाकिस्तान के अंदर हमें गैस भी महंगी करनी पड़ी, हमें पेट्रोल भी महंगा करना पड़ा, हमें अशियाए खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी। ये सब इन्हीं वजूहात के बायस हुआ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो दस्तखत किए थे IMF के मुआहिदे के ऊपर, ये उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हमें ये बता दीजिए कि IMF के साथ जो दस्तखत किए थे उसका खुमियाजा तो अब भुगतना पड़ रहा है, लेकिन अब जो आप दस्तखत करेंगे उसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? क्या बिजली की कीमतें यही रहेंगी? क्या गैस की कीमतें यही रहेंगी? क्या पेट्रोल की कीमतें यही रहेंगी और सेल्स टैक्स को आप 11 से 17% तक नहीं ले जाएंगे? क्या अशियाए खुरोनोश की कीमतें यहीं पे रहेंगी? क्या अभी तक जितनी सब्सिडी दी जा रही है वो दी जाती रहेगी? क्या अभी तक जितना तरक्याती बजट खर्च किया जाता रहा है वही किया जाता रहेगा? क्या NFC अवार्ड की मद में सूबों को जो पैसा मुंतकिल करना है और अब तक जितना हो रहा है वो होता रहेगा? अगर नहीं होगा तो फिर ये दस्तखत आप कर रहे हैं। आज के बाद जितनी महंगाई होगी इसका सारा बार आपके कंधों पे होगा। आप माजी की हुकूमत को बार बार मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने ये डिमांड रखती है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा करना है, अगर आप इस नए जायजे को कामयाब करवाना चाहते हैं, अगर आप कर्ज के किस्त की हुसूल चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान के अंदर से मजमूई तौर पे सियासी मुस्तहकम का एक जेस्चर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दे दी। कल मैं इन्हीं खदशात का इजहार कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्की सालमियत के लिए गैर मशरूत इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुझे खदशा था कि शायद PTI इनकार कर देगी, लेकिन आज जब PTI ने गैर मशरूत उस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने का इंदिया दे दिया तो वफाकी हुकूमत के लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मजीद इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। उनका ये कहना है कि आज आपने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है तो जेल तो तभी भर जाएगी कि जब आप अपनी जमानत की दरखास्तें वापस लेंगे। उन्होंने फिर किस्सा माजी दोहराया और बताया कि किस तरीके से किस किस को उठाया जाता रहा, कितने दिन उसे जेल भुगतना पड़ी, उस जेल भुगतने के दौरान उस पर क्या क्या अजियतें मुसल्लत करना पड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारहा ये बातें कर चुकी है कि हमारी तो तमाम मरकजी क़यादत को उठा लिया गया था, आपके तो चंद ही अफराद उठाए गए।
आपने चंद अफराद को उठाया, लेकिन मुकद्दमात की तो भरमार कर दी। उन मुकद्दमात में जब भी आपको सहूलत मिलेगी किसी को भी उठा लेंगे। एक तवील फहरिस्त है मुकद्दमात की। उन मुकद्दमात की फहरिस्त को अगर जांचा जाए तो आपको पता चलेगा कि कम आपने भी नहीं किया। आपने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के ऊपर मुकद्दमा किया, आपने चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन पे मुकद्दमा किया, आपने साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही के ऊपर मुकद्दमा किया, आपने चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे मूसा इलाही के ऊपर मुकद्दमा किया, आपने साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी के ऊपर मुकद्दमा किया, जेल की सलाखों में डाला। आपने साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के ऊपर मुकद्दमा किया और अभी भी बोहतान तराजी जारी है। आपने साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के ऊपर मुकद्दमा किया। आपने साबिक मुआविन खुसूसी वजीर आजम डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर मुकद्दमा किया, उन्हें उठाया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। आप सहाफियों की बात करती हैं, इरफान सदीकी का जिक्र किया गया तो आपने इमरान रियाज खान के ऊपर मुकद्दमा किया। आपने दीगर सहाफियों को भी हिरासा करने की कोशिश की। यह भी तो आपके अदवार में हुआ। कब तक अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे? कब तक खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करते रहेंगे? कभी तो इस दौर से बाहर निकलिए। आप अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की बात करती हैं कि उन्हें पाबंदे सलासिल रखा गया, तो दूसरी तरफ आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर मुकद्दमे किए थे। मुकद्दमात अगर गिनवाना चाहेंगे तो मुकद्दमात का जवाब भी मिलता रहेगा। पाकिस्तान में मुकद्दमा दर मुकद्दमात का ही तो सामना रहा है। यहां पर अगर कोई बरसर इक़्तिदार आए तो दूसरों पर मुकद्दमात ही तो बनते हैं। अपने आप को यह साबित करना पड़ता है कि हम हैं इस मुल्क के माई बाप, हम हैं यहां के जागीरदार, हमारे हाथ में छड़ी है और हम अवाम को हांकेंगे जिस तरीके से हांके जाएंगे, जिस तरफ को चाहेंगे उन्हें हांकेंगे। आपने वजीर आजम आजाद कश्मीर के कारोबार को बंद करने की कोशिश की कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। कब तक अपने आप को इस तरीके से आप अवाम के सामने अपने इल्जामात को रद्द करता देखेंगे? आप आज आके ये बात करते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हमने दावत दी, तो आपने खुद से नहीं दी। IMF ने आपके आगे डिमांड रखी है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से तमाम जमातों का मुश्तरका एक एलामिया चाहिए कि IMF से जो डील हो रही है वो सही हो रही है। आप मुआशी इमरजेंसी का नफाज करना चाहते हैं। IMF आपसे ये यकीन दहानी मांग रहा है कि कल को किसी और की हुकूमत आएगी तो वो इस मुआहिदे को गलत साबित नहीं करेगा, वो इस मुआहिदे की नफी नहीं करेगा, वो इस मुआहिदे से रूगर्दानी नहीं करेगा। इसी वजह से IMF ने आपके सामने डिमांड रखी और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, IMF की इस डिमांड के ऊपर अमल दरामद हो और हम कर्ज के हुसूल के लिए IMF के सामने अपना बयानिया रख पाएं। इसी वजह से ये दावतें जारी हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया तो आज आके इल्ज़ामात की भरमार भी होगी कि किसी तरीके से अपनी सियासत को तो बचाना है। आप ये देखिए कि एक तरफ बात यह की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर इलेक्शन अभी नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 16 तारीख को 33 हलकों के अंदर, फिर 19 तारीख को 31 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है। क्या वो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे? क्या वो इंतखाबात इस पाकिस्तान में नहीं हो रहे? क्या वहां पर दहशतगर्दी के खतरात नहीं मंडला रहे? अगर वहां पर भी खतरात हैं तो फिर वहां पर ज़िमनी इलेक्शन किस तरीके से हो सकते हैं? अगर वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर कुली तौर पर इंतखाबात हो सकते हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बयान जारी किया कि इमरान खान साहब तमाम के तमाम हलकों से उम्मीदवार होंगे, फिर उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। अब उनकी मंतिक यह है कि 33 हलकों में उम्मीदवार उतारे जाएंगे, फिर जब वो उम्मीदवार वहां से मुंतखब हो जाएंगे तो वो कौमी असम्बली में जाएंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो उन्हें कोई एक नशिस्त रखना पड़ेगी। यहां पर तमाम हलकों से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उन्हें जितवाया जाएगा, फिर एक मुतनासिब नुमाइंदगी लेकर कौमी असम्बली में जाया जाएगा और 21 लोगों का मजमुआ जो वहां पर मौजूद है, जिसे राजा रियाज की सरपरस्ती इस वक्त हासिल है बतौर अपोजिशन लीडर, उनको अपोजिशन लीडर हटाया जाएगा और अपना एक अपोजिशन लीडर बनवाया जाएगा। उन्होंने भुगता है, उन्होंने कुछ तजर्बा हासिल किया है। उन्होंने माजी करीब का तजर्बा यह हासिल किया कि जब आप निगरान हुकूमत बनाने के लिए अपोजिशन लीडर के पास गए तो वहां पर बात नहीं बन सकी, तो अब वो वहां पर जाकर अपना एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत के लिए उन्हें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर से बात करना पड़ेगी। ये कुछ नाम देंगे, वहां पर इत्तफाक राय मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पर
पलटा खाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अराकीन में से शामिल एतजाज एहसन साहब, जो पाकिस्तान के बड़े कानूनदान हैं, वो ये बात करते हैं कि पंजाब के जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, अगर उन्होंने ये बात की है कि मैं तारीख नहीं दे सकता इलेक्शन की, तो वो अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अगर यही बात हाजी गुलाम अली, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, वो करते हैं, तो वो बात गलत है। उसको एतजाज एहसन साहब जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत गई, उसकी समरी के ऊपर दस्तखत गवर्नर के मौजूद नहीं थे, गवर्नर ने समरी पर दस्तखत नहीं किए, तो आज खुद वो असम्बली तहलील हुई है, तो इस वजह से गवर्नर उसके ऊपर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो गवर्नर ने दस्तखत किए थे, तो गवर्नर को ही तारीख देना पड़ेगी। 90 दिनों के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते, तो एतजाज एहसन साहब के मुताबिक आर्टिकल 6 लगता है। उसके बाद इलेक्शन होने के बाद 21 दिन के अंदर अगर काबीना तश्कील नहीं पाती, गवर्नर उसके लिए समरी नहीं भेजता, फिर भी आर्टिकल 6 लगता है। ये एतजाज एहसन साहब की राय है। वो ये कहते हैं कि बात 90 दिन पर ही खत्म नहीं होती, 90 दिन के बाद फिर अगले 21 दिन है, और अगले 21 दिन भी अगर आप आईन और कानून से रूगर्दानी करते हैं, तो आप पर गद्दारी का मुकदमा यानी आर्टिकल 6 लगता है। तो इस पर सोच विचार काफी करना होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, तमाम जमातों को मुत्तहिद करने के लिए, एक नया बयानिया बनाने के लिए, गैर मशरूत शिरकत करने के लिए एक जो हवा बनाई जा रही है, ये बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इंतखाबात को जल्द करवाने या तकमील की मुद्दत के बाद करवाने के लिए इत्तफाक राय बनाने का एक पूरा मंसूबा बनाया गया है कि मजमूई तौर पे बैठा जाए और वहां पे बात की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे क्या पता चला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर आप एपीसी में शिरकत के लिए हमें बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम है शेख रशीद साहब का, जो अभी जुडिशल रिमांड के ऊपर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम है आजम सवाती साहब का, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन्हें हिरासत में रखा गया। तो इसलिए ये 2 नाम उनकी तरफ से दिए गए कि वहां पर भी जाके अगर मामलात सही समत में गामजन हो, तो इनकी तरफ से इत्तफाक राय हो जाएगा। अगर इन्हें कहीं लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो इनकी तरफ से इनकार हो जाएगा। अब आखिर पे बात ये, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कल पे ट्वीट किया था एक, और उसमें यह लिखा था कि मैं ही वो वाहिद शख्स हूं कि जिसे 40 दिन तक पाबंदे सलासिल रखा गया, मैं वो शख्स था जिसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं वो शख्स था कि जिसकी अहलिया के ऊपर मुकदमा किया गया, मैं वो शख्स था कि जिसे जहनी कर्ब में मुब्तला किया गया। तो गिरफ्तारियां तो और भी बहुत सी हुई हैं, लेकिन यह सलूक सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से है इसलिए? तो शहबाज गिल साहब, आप यहां पे कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जिनकी गिरफ्तारियां हुई उन पे तशद्दुद क्यों नहीं हुआ, या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे तशद्दुद क्यों हुआ? आप क्या अपने दोस्तों को रगड़वाना चाहते हैं, या फिर कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान में एक निज़ाम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं? पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। ये इस तरह की गिरफ्तारियां, ये इस तरह के मुकदमात, ये आपको तब याद नहीं आते कि जब वो दौरे इक़्तिदार में हो, ये आपको तब याद नहीं आते जब वो आपके दोस्त हों। आज आके वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह कहा कि फरियाल साहिबा को घसीट के ले जाया गया, आसिफ अली जरदारी को पाबंदे सलासिल रखा गया, उन पे बदतरीन मुकदमात बनाए गए। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कोई बयान नहीं दिए? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं किए? क्या पेट फाड़ के रकम निकलवाने और सड़कों पे घसीटने के बयानात किसी और ने दिए थे, या फिर आपने ही दिए थे? या वक्त के साथ साथ ये सारे बयानात किस्सा माजी हो जाते हैं और मफादात को ही बाला रखा जाता है? अपने मफादात को बालाए ताक रखिए, अवाम के लिए फैसले कीजिए। ये जितना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अवाम से मंजूर करवाइए, ना कि सियासी जमातों से। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।